हेलो एंड वेलकम। आज का क्वेश्चन है हमारे पास, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन रेस सब जुडिस दैट इज स्टे ऑफ सूट। ये क्वेश्चन हमारे पास MPCJ 2019, BGS 2018, HGS 1986, 99 में आया है। आंसर हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन में आ गया हमारे पास रेस, जिसका मतलब है अ थिंग और मैटर, और सब जुडिस है हमारे पास, उसका मतलब है कंसिडरेशन या पेंडिंग एडजुडिकेशन। सेक्शन 10 जो है हमारे पास वो डील करता है डॉक्ट्राइन ऑफ रेस सब जुडिस से। अगेन हम सेक्शन 10 को जो है बॉक्स में पुट कर देंगे। नेक्स्ट आ गया हमारे पास सेक्शन 10। सेक्शन 10 प्रोवाइड करता है कि नो कोर्ट, कोई भी कोर्ट जो है वो प्रोसीड नहीं करेगा ट्रायल ऑफ सूट के साथ इन विच, जिसमें मैटर इन इशू वो डायरेक्टली या सब्सटेंशियली इन इशू है इन अ प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड सूट बिटवीन जो है सेम पार्टीज, एंड जो कोर्ट है इन विच द प्रीवियस सूट इज पेंडिंग वो कॉम्पिटेंट है ग्रांट करने के लिए जो रिलीफ क्लेम करा गया है। बेसिकली सेक्शन 10 में है जो यहाँ पे हमने एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड जो बेयर एक्ट में प्रोवाइडेड है वही लिखा है। अगर आप ऐसे स्टेट में अपेयर कर रहे हैं जहाँ पे बेयर एक्ट प्रोवाइडेड है तो आप एग्जैक्टली उठा के लिख सकते हैं, अदरवाइज जिस्ट भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट आ गया इसमें हमारे पास ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में आ गया हमारे पास सेक्शन 10 जो है वो इनेक्ट करा गया है कीपिंग इन माइंड जो है फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स। पहला ऑब्जेक्टिव है हमारे पास प्रोटेक्ट करना किसी पर्सन को मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्रोसीडिंग से। दूसरा आ गया अवॉइड करना कॉन्फ्लिक्ट ऑफ डिसीजंस कोर्ट के द्वारा जो कंकरेंट जुरिस्डिक्शन के हैं। तो दो कोर्ट्स अगर वो पैरेलल सूट्स चल रही हैं और दोनों कोर्ट्स ने डिसीजन दे दिया तो वो जो है अगर कॉन्फ्लिक्टेड डिसीजन हुए तो उन दोनों के बीच में जो है कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए। तीसरा आ गया अवॉइड करने के लिए इनकन्वीनियंस जो है पार्टीज़ को एंड गिव इफेक्ट टू द रूल ऑफ रेस जुडिकाटा। रेस जुडिकाटा का रूल जो है उसको इफेक्ट देने के लिए और पार्टीज़ को इनकन्वीनियंस ना हो उससे बचने के लिए। नेक्स्ट आ गया हमारे पास कंडीशंस। तो एप्लीकेशन, इस सेक्शन की एप्लीकेशन के लिए फॉलोइंग कंडीशंस फुलफिल होनी ज़रूरी हैं। इसमें हम आपको ये ध्यान रखना है, अगर आपको वर्ड टू वर्ड डेफिनेशन नहीं पता है या फिर प्रोवाइड क्या करा गया है सेक्शन में वो नहीं पता है तो आप कंडीशंस भी लिख के आ सकते हैं, उसमें भी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। पहली कंडीशन है हमारे पास दो सूट्स होनी चाहिए, एक प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड और जो अदर है वो सब्सटेंशियली इंस्टीट्यूटेड। दूसरा आ गया इसमें हमारे पास जो मैटर इन इशू है दोनों सूट्स में वो डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली सेम होना चाहिए। तीसरा आ गया जो दोनों सूट्स हैं वो सेम पार्टीज़ के बीच में या उनके रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच में होनी चाहिए। फोर्थ आ गया जो पार्टीज़ हैं वो लिटिगेट करेंगी सेम टाइटल के अंडर दोनों सूट्स में। फिफ्थ आ गया हमारे पास जिस कोर्ट में प्रीवियस सूट पेंडिंग थी उसके पास ज्यूरिसडिक्शन होना चाहिए ग्रांट करने का जो रिलीफ क्लेम करा गया है सब्सिक्वेंट सूट में। सिक्स्थ आ गया हमारे पास जो प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड सूट थी वो पेंडिंग होनी चाहिए फॉलोइंग कोर्ट्स में। पहला कोर्ट आ गया हमारे पास वो है सेम कोर्ट जिसमें सब्सिक्वेंट सूट इज ब्रॉट। दूसरा आ गया कोई अनदर कोर्ट इन इंडिया। तीसरा आ गया इसमें हमारे पास कोई भी कोर्ट जो बियॉन्ड है जो लिमिट्स ऑफ इंडिया बट इस्टेब्लिश करा गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। फोर्थ आ गया इसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के बिफोर। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो केस लॉ है, ये रिसेंट केस लॉ है। ये है हमारे पास स्टेट ऑफ मेघालय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2023 सुप्रीम कोर्ट का केस। आप यहाँ पे अगर रिसेंट केस लॉ लिख रहे हैं ट्राई कीजिए जो ईयर है वो आप अंडरलाइन करें ताकि एग्जामिनर की नज़र उस पर पड़े। इसमें आ गया हमारे पास क्या हेल्ड करा गया है। इसमें बताया गया है कि ऑब्जेक्ट जो है सेक्शन 10 का वो है प्रिवेंट करना कोर्ट्स को जो कंकरेंट जुरिस्डिक्शन के हैं साइमल्टेनियसली ट्राई करने से दो पैरेलल सूट्स जो हैं ताकि अवॉइड करा जा सके इनकंसिस्टेंट फाइंडिंग। हाउएवर, हालांकि ये जो रूल है ये जो है इज हेल्ड नॉट अफेक्टिंग द जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट टू एंटरटेन एंड डील विद द लेटर सूट एंड डज नॉट क्रिएट अ बार टू द इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट। इसमें हेल्ड करा गया है कि ये जो हमारे पास सेक्शन 10 है ये जो है अफेक्ट नहीं करता है जो कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन है डील करने की या एंटरटेन करने की सूट को, और ये बार नहीं क्रिएट करता है इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट पे। मतलब कि इसमें इंस्टीट्यूट करी जा सकती है सूट लेकिन ट्राई नहीं करी जा सकती। कोर्ट जो है हैव ऑल्सो कंसिस्टेंटली हेल्ड दैट कि सेक्शन 10 जो है वो बार नहीं करता है पासिंग ऑफ इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर्स इंक्लूडिंग दोज ऑफ इंजंक्शन। तो सेक्शन 10 में हमारे पास जो है इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर्स जो है वो पास करे जा सकते हैं। नेक्स्ट आ गया हमारे पास सूट जो पेंडिंग है फॉरेन कोर्ट में, जो एक्सप्लेनेशन है सेक्शन 10 का जो हम बॉक्स में पुट करेंगे।
एक्सप्लेनेशन जो है सेक्शन 10 का वो क्लैरिफाई करता है कि कोई बार नहीं है इंडियन कोर्ट्स पे कि वो ट्राई करे सब्सिक्वेंट सूट अगर प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड सूट जो है वो पेंडिंग है फॉरेन कोर्ट में। तो ये फॉरेन जो कोर्ट्स में सूट पेंडिंग है उस पर एप्लीकेबल नहीं होता है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास क्या टेस्ट होता है एप्लीकेबिलिटी का सेक्शन 10 की। तो जो टेस्ट होता है वो होता है कि वेदर अगर डिसीजन जो है प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड सूट में वो ऑपरेट करेगा एज रेस जुडिकेटा सब्सिक्वेंट सूट में। तो ये हमारे पास टेस्ट होगा एप्लीकेबिलिटी के लिए। नेक्स्ट हमारे पास आ गया इनहेरेंट पावर टू स्टे। इसमें है कि हमारे पास इवन जो प्रोविजंस जो है सेक्शन 10 के वो स्ट्रिक्टली अप्लाई नहीं होते हैं, लेकिन कोर्ट्स के पास जो है इनहेरेंट पावर है अंडर सेक्शन 151। तो सेक्शन 151 के अंडर कोर्ट्स के पास इनहेरेंट पावर है स्टे करने की सूट को टू अचीव द एंड्स ऑफ जस्टिस। ये हमारे पास हेल्ड करा गया है पीवी शेट्टी वर्सेस बीएस गिरधार 1982 सुप्रीम कोर्ट के केस में। नेक्स्ट आ गया इफेक्ट क्या होगा कॉन्ट्रावेंशन का। अगर एक डिक्री पास करी गई है कॉन्ट्रावेंशन में सेक्शन 10 की तो वो नलिटी नहीं होगी और वो डिसरिगार्ड नहीं करी जा सकती है एट द स्टेज ऑफ एग्जीक्यूशन। तो इसमें बेसिकली ये है कि जो डिक्री है वो नलिटी नहीं होगी और एग्जीक्यूशन की स्टेज पे उसको डिसरिगार्ड नहीं करा जा सकता कि इसमें सेक्शन 10 की जो है वो फॉलो नहीं हुआ है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन 10। तो किन किन मैटर्स में या इंस्टेंसेस में सेक्शन 10 जो है वो एप्लीकेबल नहीं हो गया। पहला आ गया हमारे पास सूट जो पेंडिंग है फॉरेन कोर्ट में। ये पहले भी हमने डिस्कस कर लिया है कि जो प्रीवियस जो है इंस्टीट्यूट करी गई है सूट वो फॉरेन कोर्ट में है, तो इसमें जो है इंडियन कोर्ट्स जो है बार नहीं होंगे ट्राई करने से जो सब्सिक्वेंटली सूट इंस्टीट्यूट करी जाएगी। सेकेंड आ गया इसमें हमारे पास इंटरिम ऑर्डर्स। तो क्योंकि ये जो रूल है ये अप्लाई करता है सूट ट्रायल को, ये जो रूल है ये ट्रायल को जो है अप्लाई करता है और इंस्टीट्यूशन को अफेक्ट नहीं करता है, तो ये प्रिक्लूड नहीं करता है कोर्ट्स को कि वो पास करें इंटरिम ऑर्डर्स जैसे कि ग्रांट ऑफ इंजंक्शन या अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर एट्सेट्रा। थर्ड आ गया हमारे पास समरी सूट। सेक्शन 10 जो है वो रेगुलर सूट्स पे अप्लाई होती है और समरी सूट्स पे जो है अप्लाई नहीं होती है। ये हमारे पास हेल्ड करा गया है केस में जो कि है इंडियन बैंक वर्सेस महाराष्ट्र स्टेट कॉरपोरेशन मार्केटिंग फेडरेशन 1998 सुप्रीम कोर्ट का केस है। तो इसमें हेल्ड करा गया है कि समरी सूट्स पे जो है सेक्शन 10 एप्लीकेबल नहीं होगा। कंक्लूजन में हम लिखेंगे सेक्शन 10 जो है वो बार करता है ट्रायल को और इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट को नहीं बार करता है। कोर्ट जो है वो डिसमिस नहीं कर सकता है किसी भी सूट को, लेकिन पोस्टपोन कर सकता है जो ट्रायल है सूट का। ये एम्पावर नहीं करता है एक कोर्ट को कि वो स्टे करे प्रोसीडिंग जो है अनदर कोर्ट की। तो ये बेसिकली हमारे पास सेक्शन 10 है। ये आपको जो है डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है या फिर ये पूछा जा सकता है पैरेलल सूट्स आपको जो है ये वर्डिंग दे देंगे और बोल देंगे कि इनको जो है सीपीसी के अंदर इसको डिफाइन करें, तो ये भी इसी में होगा। फिर स्टे ऑफ सूट भी आ गया, ये भी जो है हमारे पास इसी सेक्शन 10 में ही डिस्कस होगा। बेसिकली हमने सब कुछ जो है वो डिस्कस कर लिया है जो सेक्शन 10 में है, लेकिन मोस्टली जो है वो हमारे पास सेक्शन 10 और सेक्शन 11 जो कि है हमारे पास रेस जुडिकेटा, इनका कंपैरिजन या डिफरेंस ही क्वेश्चंस मतलब एग्जाम में आता है। बट चांसेस होते हैं हमेशा कि रेस जुडिकेटा और रेस सब जुडिस में से एक टॉपिक तो पक्का ही एग्जाम में आता है, तो आप उसको ऐसे प्रिपेयर कर सकते हैं। अगेन ये 10 मार्कर और 15 मार्कर के हिसाब से अगर 5 मार्कर हैं तो आप कट शॉर्ट कर सकते हैं इसको। इस क्वेश्चन में इतना ही। थैंक यू।